लकड़हारा एक बहुत बड़ा पेड़ काटता है। पेड़ के सबसे बीच वाले हिस्से से वह एक खास लकड़ी का टुकड़ा निकालता है और उसे इंसान की तरह तराश कर एक लकड़ी का छोटा बच्चा बना देता है। वह लकड़ी के बच्चे को अपने घर ले आता है। उसकी पत्नी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक रात वे लकड़ी के बच्चे को अपने बीच सुला देते हैं। आधी रात को अचानक वह लकड़ी का बच्चा जिंदा हो जाता है। ये देखकर पति पत्नी बेहद खुश हो जाते हैं। समय के साथ धूप, हवा और बारिश में रहने से उस बच्चे का लकड़ी वाला रूप धीरे खत्म हो जाता है। वह बिल्कुल एक सामान्य इंसान जैसा दिखने लगता है। वे उसका नाम पीटर रखते हैं। पीटर बचपन से ही बहुत होशियार और पैसे कमाने में निपुण था। एक दिन वह अपने पिता से 8 तांबे के सिक्के मांगता है और शहर में एक तलवार बनाने कारीगर के पास जाता है। पीटर उस कारीगर से कहता है कि वह उसकी बनाई पहली तलवार खरीदना चाहता है। कारीगर अपनी पुरानी तलवारों में से अपनी पहली बनाई हुई तलवार निकालता है। पीटर तलवार हाथ में लेकर कुछ वार करता है। उसे तलवार बहुत संतुलित लगती है और वह उसे खरीद लेता है। देखने वाले कहते हैं कि इस लड़के की किस्मत बहुत तेज है। अगले दिन पीटर अपने पिता को लेकर बाजार जाता है। वहां 2 सुनहरी बैलों को सोने की जंजीर से बांधा गया था। घोषणा होती है कि जो भी उस जंजीर को काट देगा, बैल उसी के होंगे। पीटर आगे बढ़ता है और एक ही बार में जंजीर काट देता है। दोनों बैल उसके हो जाते हैं। बैल का मालिक बताता है कि ये बैल सिर्फ कोयला खाते हैं। पीटर घर जाकर ढेर सारा कोयला लाकर उनके सामने रखता है। इसके बाद एक बैल सूरज अड़ने की दिशा में चला जाता है और दूसरा सूरज उगने की दिशा में। तब पीटर अपने पिता से कहता है कि वह घूमने और ज्यादा रन कमाने के लिए बाहर जा रहा है। जाने से पहले वह अपने पिता के लिए एक खास रक्षा छोड़ जाता है और कहता है कि अगर कभी उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो इस तीर्थ से उसे खोजने आना। पीटर दूसरे राज्य में पहुंचता है और अपनी बेहतरीन लकड़ी की कारीगरी से राजा को बहुत प्रभावित करता है। राजा उसे काम दे देता है। कुछ समय बाद राजा की बेटी पीटर से प्रेम करने लगती है। वह जिद करती है कि अगर उसकी शादी पीटर से नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगी। मजबूर होकर राजा उनकी शादी के लिए मान जाता है और भव्य विवाह होता है। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य से युद्ध की घोषणा हो जाती है। पीटर अपने राज्य की रक्षा के लिए अकेले ही युद्ध में उतर जाता है। वह अपनी तलवार से दुश्मनों की पूरी सेना को चीर देता है, लेकिन अंत में स्वयं वीरगति को प्राप्त हो जाता है। उधर पीटर द्वारा छोड़ा गया रथ उसके पिता को खतरे का संकेत देता है और पिता युद्ध भूमि तक पहुंच जाते हैं। तभी वे 2 सुनहरे बैल आसमान से उतरते हैं। वे जमीन खोदते हुए बहुत गहराई तक जाते हैं और पीटर के शरीर को निकालते हैं, जो टुकड़ों में बिखरा हुआ होता है। बैल उसके शरीर को जोड़ते हैं और एक बैल उसकी आत्मा फिर से उसमें भर देता है। पीटर को दूसरा जीवन मिल जाता है। इसके बाद दोनों बैल अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। पीटर के जीवित होने की खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। राजा अपना सिंहासन पीटर को सौंप देता है और पीटर उस राज्य का नया राजा बन जाता है।